अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। अब आपके लिए हम लाए हैं जोया कलेक्शन, सिर्फ और सिर्फ श्री राजेश्वरी ज्वेलरी में। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबरडीन बाजार। और जानकारी के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट 03192 233822। सभी को नमस्कार। इस वक्त हम लोग जिला परिषद साउथ अंडमान में, और हम लोगों के साथ में न्यू इलेक्टेड जो जिला परिषद अध्यक्ष हम लोग साथ में है, जो सर है प्रकाश अधिकारी से। तो सर से जानना चाहेंगे सर का जो टेन्योर जो अगला एक साल जो सर का टेन्योर है, तो इसमें मेजरली सर किस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सर का फोकस रहेगा, और सर का इसमें क्या क्या एक्शन रहेगा उस बारे में। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे सांसद श्री विष्णु भद्रे जी, उनका हिम्मत और उनका जो भरोसा उन्होंने दिखाया, जो पीआरआई सिस्टम में जो खामियां हैं, जिन्होंने सांसद इस बार चुन लेने जाने पर उनका पहला मुद्दा और सबसे मेन इशू में उन्होंने फोकस किया, जो पीआरआई सिस्टम को दोबारा से उनका पावर, उनका फंड्स, ये सारे चीज़ को लेकर, ताकि रूरल क्षेत्र अगर डेवलप होना है तो उनको पीआरआई सिस्टम के साथ जुड़कर ही उस डेवलपमेंट को हम गांव तक, नीचे अंत्योदय तक पहुंचा सकते हैं। तो इस विजन को देखते हुए उन्होंने हमारे सारे माननीय जिला परिषद सदस्य, इनके साथ भी कई बार बैठकें की। उनका जो ये हौसला देखने के बाद सभी ने ये तय किया था, मुझे इस बार इस अध्यक्ष पद के लिए चुनकर लाने का एक विश्वास दिखाया, और उसी विश्वास के साथ पार्टी ने भी पूरा विश्वास मेरे ऊपर दिखाया, भरोसा किया, और मेंबर्स भी सारे मुझे इतने बड़े मैंडेट से आज इस पद में बैठाया। मैं सभी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। खास करके हमारा आज का जो पीआरआई सिस्टम है बहुत ही बुरा कंडीशन में है। देखा जाए तो जो मैं 2005 में जिला परिषद रहा, 5 से 10 तक मैं इससे पहले भी रहा, तब का एक जिला परिषद का स्ट्रक्चर, इस इंस्टीट्यूट का मान्यता, सम्मान, वैल्यू अलग हुआ करता था, एक पावर अलग था। पूरा पीआरआई सिस्टम का अगर हेड देखा जाए जिला परिषद, इस अध्यक्ष ऑफिस से सारे चीज़ का मॉनिटरिंग, सारे डेवोल्यूशन ऑफ पावर में जितना सारे डिपार्टमेंट्स हमारे पास रहे थे, वो सारे कहीं ना कहीं धीरे धीरे लुप्त हो गई। मैं जब मुझे चुन लिया गया अध्यक्ष के रूप में, उसी दिन मैं माननीय मुख्य सचिव जी से मैं मिला और उनसे अनुरोध किया, और हमारे सेक्रेटरी डीसी सर से भी अनुरोध किया। डीसी सर हमारे पीआरआई के सेक्रेटरी है, कि सर मुझे दोबारा से इस पीआरआई सिस्टम को ठीक करना है, फिर से पटरी में लाना है जिला परिषद को, और सारे फंड्स की कमी, कहीं सारे मेंबर्स का काम नहीं होना, ये बहुत सारे खामियां हैं। सीमित फंड है हमारे पास, फंड की काफ़ी कमी है। इस विषय में उन्होंने भी विश्वास दिखाया, ज़रूर हम इसमें आपको मदद करेंगे। आइए अब हम चलते हैं कि हम आगे क्या मेरी सोच है। मैं पूरे टीम को लेकर ही चलना चाहता हूँ। मैं इस चेयर में बैठे हुए किसी के साथ पक्षपात नहीं करूँगा। सारे जो सदस्य हैं हमारे, उन सभी का बात को मैं रखूँगा, और आगे उनका बात को लेकर जाके उनका क्षेत्र में काम होना, ये मेरा पहला सोच है। खास करके आज जिला परिषद एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल निभा रही है। रूरल एजुकेशन को ठीक करने में जो अच्छा एजुकेशन हम दे पाए,
इस क्षेत्र में जिला परिषद वीकेवी जो हमारे विवेकानंदा केंद्र के साथ एमयू बनाकर जो आज हम चला पा रहे हैं, आपको पता होगा शोर पॉइंट, फ्रारगंज, अभी हाल ही में हमने फ्रारगंज का बहुत बड़ा एक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। उसमें और भी बहुत सारे डेवलपमेंट करनी है, ग्राउंड्स की, क्लासरूम्स की, बहुत सारे चीज़, डिमांड बहुत आती है। पोर्ट मोड पे आप देखेंगे 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ रही है, लेकिन हमारे पास क्लासरूम नहीं होने के कारण सेक्शन खोल नहीं पा रहे हैं। जिला परिषद स्कूल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, वीकेवी बहुत अच्छे से टीचर सिलेक्शन करके बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। वैसे हमारा पोर्ट मोड और आगे जाकर ऐसे इंटर आइलैंड में भी डिमांड्स आ रही है, स्कूल बने, कलिकट में डिमांड्स आ रहे हैं। मंगलूटान में मैं जब जिला परिषद 2005 में रहा, तब से अभी तक मैं उस क्षेत्र में एक स्कूल आए, ताकि हमारा वो जोन हम्फ्रीगंज, वंडूर, गुप्तापाड़ा, सीपी घाट, आप मानेंगे जो एरिया लोकेट हुआ है वहाँ अगर बन जाती है तो मेरा ख्याल से लंबा लाइन का जो प्रेशर है, 11 चरमा से भी बच्चे 10 मिनट में वहाँ पहुँच सकती है। एक बहुत बड़ा एक अच्छा सेंटर पॉइंट है, जिसमें कि पोर्ट मोड में भी इतनी लोड आ रही है, वो भी कम हो सकता है। तो मेरा पहला है रूरल क्षेत्र में एजुकेशन को और हम बढ़ा पाए, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए, वो मेरा पहला सोच रहेगा। ख़ास करके मैं एक नया सोच भी लेके आया हूँ। हेल्थ सेक्टर में आज अंडमान बहुत दुखी है। हेल्थ से जुड़ा हुआ इशू, मुद्दा काफ़ी बार आप देखे होंगे सांसद जी, और आए दिन कुछ ना कुछ घटना होते रहती है, जिसके कारण मेरा एक सोच है कि हेल्थ सेक्टर में रूरल हेल्थ मिशन के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज चला रही है, इसमें फ़ंड भी आती है, यूटी फंड है, इसमें कहीं ना कहीं हम रूरल हेल्थ के ऊपर एमयू बनाकर, कुछ माता अमृता हो गया, रामाचंद्र हो गया, ऐसा कई हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट पीपी मोड हो या फिर उनके साथ एमयू बनाकर, जैसे हम स्कूल चला रहे हैं वैसे ही एक सिस्टम मैं लाना चाहता हूँ। मेरा एक सपना है कि हेल्थ ठीक रहेगा तो आगे जाके सारी चीज़ ठीक से हम कर पाएंगे। आप देखेंगे दूर दराज क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में हेल्थ का बहुत खामियां हैं सिस्टम में। तो अगर ये मेरा स्टेप ये भी रहेगा कि मैं इसमें काम कर पाऊँ, और विष्णु जी भी इस पर बहुत चिंता रखते हैं, बहुत उनका सोच है कि हेल्थ सेक्टर को अच्छा किया जाए। खास करके देखिए, सड़क, बिजली, पानी एक मूल सुविधा जिनको देना है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। हमारा रूरल क्षेत्र में अगर देखा जाए, पीडब्ल्यूडी के तहत जो काम हो रही है बहुत सीमित, इवन कि रोड मेंटेनेंस भी हो नहीं पा रहा है रूरल क्षेत्र का। आज उसका रखरखाव, मेंटेनेंस बिल्कुल भी हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास फंड ही नहीं है। एक रूरल रोड अगर 500 मीटर की रोड को भी हम अगर रिनोवेशन इम्प्रूवमेंट करना चाहें, वो भी 50, 60, 70 लाख की लागत आ जाता है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा अनुरोध है कि दोबारा इस जिला परिषद को काम करने में, सक्षम होने में साथ देंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और फंड का जो कमी है, हम लोग आगे जाकर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस पर टाई अप भी करेंगे। CS सर ने बहुत विश्वास दिखाया, और LG महोदय से भी हम कल मिल रहे हैं। खास करके हमारे रूरल क्षेत्र का टूरिज़्म, आप देखेंगे अंडमान में बेरोजगारी अगर हम कम कर सकते हैं, मेरा माध्यम से मैं उस सेक्टर को भी, मैं DPC में भी इस बात को रखा हूँ कि हमारा रूरल क्षेत्र का रूरल टूरिज़्म, जो सरकार इस बात को बहुत फोकस कर रही है कि रूरल टूरिज़्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो रूरल टूरिज़्म का एक स्टेटस हमें मिले, हमको एक फंड लोकेशन रूरल टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास ऐसा कई सारा रूरल मिशन में आप देखेंगे। मीठाकारी में हमने कई सारे हट्स बनाई,
जेट्टीज़ बनाए हैं, उसमें बहुत सारे बोर्ड्स, बहुत सारे चीज़ आ सकती है वाटर स्पोर्ट्स के नाते। तो ये सारे चीज़ ऐसे है। ब्लॉक नील में बहुत सारी डिमांड्स आ रही है। हमारे क्षेत्र में भी आप सोलवे देखिए, इतना अपडेट हो रहा है, बहुत लोग जानते हैं। कुरमा बीच देखिए, बहुत सारे। आज माउंटेनियरिंग इतना अच्छा रोड बन गया है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एक अट्रैक्शन पॉइंट वहाँ बनने जा रहा है इस क्षेत्र का। तो वहाँ भी हमें कुछ करने का, रूरल टूरिज़्म के तहत अगर जिला परिषद को मिल जाती है, मेरा ये भी सोच है कि मैं रूरल टूरिज़्म को यहाँ से हमारे जिला परिषद के माध्यम से बढ़ावा मिले, ये सोच है मेरा। वंडूर जैसा क्षेत्र है, मंजरी फुंगीवालू बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकती है। वैसे तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी वहाँ एक सनसेट पॉइंट बना रही है मंजरी में। वो एक मेरी सोच है जिससे कि हमारे रूरल क्षेत्र के लोगों को, यूथ को वहाँ काम मिले, क्योंकि हमारा सारे जो मैं पॉइंट बताया सभी कहीं ना कहीं सी से जुड़ी हुई है। और वहाँ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत सारे चीज़ वहाँ बन सकती है। लोगों को अगर डेस्टिनेशन मिलती है तो हमारे जो ट्रैवल्स भाई है, यूथ है, उनको भी काम मिलेगी, उनको भी एक डेस्टिनेशन पॉइंट मिलेगा। गाड़ी का काम ज़्यादा है, ये कहीं ना कहीं हम बेरोजगार को रोजगार देने का भी एक माध्यम है। खास करके पढ़ाई के साथ साथ अपना हेल्थ भी ठीक रहे। खेलो इंडिया, भारत सरकार ने ऐसी बहुत सारी स्कीम चलाई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंडमान आइलैंड में स्पोर्ट्स में बहुत सारे खामियां हैं, बहुत सारी गैप्स है। अभी हमारे डायरेक्टर सर आने के बाद मैं देखा हूँ कि स्कूल्स में स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में बच्चों को इंटरेस्ट लाना, और रूरल क्षेत्र में भी बहुत सारे ग्राउंड का उन्होंने विज़िट किया और कमिटमेंट भी किए आगे जाकर। लेकिन फंड कहीं ना कहीं बहुत सीमित है, क्योंकि डीपीसी में इसका बात होने के बाद मैं ये मानता हूँ कि जिला परिषद अध्यक्ष साउथ अंडमान रीजनल स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन हुआ करते थे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं कुछ साल से इसको भी कहीं ना कहीं दबा दिया गया। क्या है इसमें आगे हम देखेंगे। इसके माध्यम से भी हमें फंड मिलती थी, हम यूथ क्लब को जिम देते थे, सपोर्ट करते थे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपका हेल्थ का ठीक रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो खेलो इंडिया के तहत यही मिशन है कि रूरल क्षेत्र में ऐसा बच्चों को, टैलेंटेड को हम लोग निकाल के ला सकते हैं, ग्राउंड को डेवलप करके देना, रूरल क्षेत्र का स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, जिम देना, इवेंट करवाना, सालों में 6 महीना में इंटर पंचायत का हो, इंटर जिला का हो, ऐसा इवेंट लाए। मैं विष्णु जी के साथ, हमारे सांसद जी के साथ कुछ महीने पहले ही मनसुख मांडविया जी जो हमारा खेल मंत्री हैं सरकार, भारत सरकार के, उनसे इस विषय में बात किया। इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा रुचि रखता हूँ। मैं भी एक समय 1990 में साइकिलिंग में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, जूनियर में। तो मुझे इस विषय में थोड़ा सा जानकारी है कि जो वेलोड्रम है हमारी, यहाँ एक नेशनल लेवल की ट्रैक ही नहीं है, सिंथेटिक ट्रैक। आप देखेंगे यहाँ के बच्चे बहुत सारे आगे, जैसा मम्मू भाई जो हमारे काफ़ी अच्छा अपना फायर सर्विस में जाके एथलेटिक में मेडल लेके आ रहा है, अच्छे लेवल में जा रहा है। टैलेंट हमारे पास बहुत है, लेकिन उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहले हमारा साई यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया था। साई के माध्यम से भी साई कहीं ना कहीं आज के डेट में जो वाटर स्पोर्ट्स में कायाकिंग, रोइंग, कैनोइंग में हम लोग इंटरनेशनल लेवल में भी गए। आज साइकिलिंग, येसु जैसा हमारा बच्चा आइलैंड का जो आज इंटरनेशनल लेवल में मेडल ला रही है। आप आए दिन देखते होंगे हमारे साइकिलिंग निकोबार के जो बच्चे हैं,
जो साइकिलिंग में इंटरनेशनल लेवल में कॉम्पीट कर रहा है, मेडल भी ला रहा है, तो क्यों ना हमारा यहाँ एक अच्छा वेलोड्रोम हो, अच्छा सिंथेटिक ट्रैक हो। एक सिंथेटिक ट्रैक वाला स्टेडियम कहीं भी हमारे पास नहीं है, लैंड हमारे पास काफ़ी है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप ऐसा एक जगह चिन्हित करें जहाँ एक इंटरनेशनल नेशनल लेवल की स्टेडियम बने, जहाँ सिंथेटिक ट्रैक हो, जहाँ हर सुविधा से लैस हो, जो हमारे एथलेटिक के बच्चे जो जिसमें इवेंट रनिंग हो गया, जंप हो गया, सारे इवेंट उसमें आ सकता हो, ऐसा एक डेस्टिनेशन बनाएं। और मंत्री जी इस विषय में अपना बहुत खुशी दिखाई कि हमने इस बात को रखा, और मंत्री जी आने के लिए भी इच्छुक है। मेरा प्रयास रहेगा अब ये सब हमारा यहाँ ठीक हो जाए। वैसे तो देश अभी थोड़ा सा जो माहौल बना हुआ है इसमें थोड़ा सा हम लोग रुक के जाएंगे ताकि सब ठीक हो जाए। दिल्ली भी, देश का हालात भी अभी थोड़ा सा सेंसिटिव बना हुआ है, इसीलिए हम सभी इस विषय में सांसद जी के भी अनुरोध है कि हम लोग इसके बाद चलेंगे और उनके सामने ये सारे विषय को रखेंगे। और रूरल मिनिस्ट्री में भी हम लोग जाएंगे, पंचायती राज मिनिस्ट्री से मिलेंगे, यहाँ का हालत को बताएंगे। हमें अभी एडिशनल फंड चाहिए। अगर मैं स्कूल को और बढ़ाना चाहता हूँ, मेरे पास सीमित फंड है, उससे हम रिपेयर मेंटेनेंस भी ठीक से नहीं कर पा रहे। खास करके आज का आपके माध्यम से आज तक मैंने जो मेरे ध्यान में आया मैं आपके सामने रखा। इससे आगे भी मेरे सामने मेंबर के माध्यम से भी बहुत सारे प्रपोज़ल आएंगे। हम लोग हर महीने कोशिश करूँगा एक जॉइंट मीटिंग हो ताकि उनका भी प्रपोज़ल मेरे पास आए और मैं इस बात को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने तक रखूँ। मेरा यही सोच है। वैसे तो काम बहुत है, मैं सारे विषय को आपके सामने रखूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपने जो पूछा, मेरा एम्बिशन इतना ही है। मैं आगे रूरल क्षेत्र का, मेरे पास जो कैम्बेल बे से लेकर हडवे, नील हैब्लॉक, होम फ्लैट तक जितने भी मेरे माननीय सदस्य हैं, उन सब क्षेत्र का बराबर डेवलपमेंट हो, ये मेरा प्राथमिकता होगा। ये मेरा पहली सोच होगी। मैं इस जगह बैठकर मैं किसी के साथ पक्ष, सबके विकास हो, हर क्षेत्र का विकास हो, ये मेरा सपना है। धन्यवाद।